ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे अमरोहा से, जहां आदमपुर पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अभियुक्त को 170 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। और साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां सदर विधायक रामरतन कुशवाहा द्वारा एक व्यापक चौपाल संवाद का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अमरोहा से है, जहां पर आदमपुर पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अभियुक्त को 170 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चरस की कीमत लगभग 1,70,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक अमरोहा अमित कुमार आनंद के द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना अध्यक्ष आदमपुर के कुशल नेतृत्व में थाना आदमपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अभियुक्त बुद्धा पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम ओकपुरा को आदमपुर जनपद अमरोहा को 170 ग्राम चरस, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 1,70,000 रुपए है, गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अमरोहा महोदय द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम में थाना आदमपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति बुद्धा पुत्र चरण सिंह निवासी ओकपुरा को के पास से 170 ग्राम चरस की बरामदगी की गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रिमांड हेतु भेजा जा रहा है। बरामद कुल चरस की कीमत 1,70,000 रुपए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अमरोहा से सीनियर संवाददाता पूरन सिंह की रिपोर्ट। अमरोहा से खबर है, जो आदमपुर क्षेत्र में एक गांव कोकापुर में गांव के निकट एक गर्भवती विवाहिता का शव फंदे पर लटका मिला। मृतका की पहचान 21 साल की धर्मवती के रूप में हुई है, जिसकी शादी 2 साल पहले थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव निवासी अदैक निवासी राजपाल के बेटे मनोज कुमार से हुई थी। मृतका के भाई ने आरोप लगाते हुए बताया कि ससुराल पक्ष के लोग दान दहेज को लेकर प्रताड़ित करते थे और बहन का पति भी आए दिन मारपीट और गाली गलौज करता था, जिसके बाद ये घटना घटी, यानी शक ससुराल वालों पर गया है। आपका कैलाश कहाँ के रहने वाले हो? क्या घटना हुई है? आगे फांसी खा ली लड़की। कौन थी आपकी बहन? क्या नाम, कितनी उम्र होगी? धर्मवती, 21 साल उम्र है। पुलिस को सूचना दे दी? जी। अच्छा, कोई चीज़ सामने आई, क्यों लगाई फांसी? ये शादी की ससुराल की वजह से लगाई। ससुराल में परेशान थी। कब से गायब थी? 26 तारीख 3 बजे। अमरोहा से सीनियर संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां रेलवे ट्रैक पर मिला प्रेमी युगल का शव। मौके पर पहुंची टीम ने प्रेमी युगल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवती जनपद बांदा व युवक मध्य प्रदेश के छतरपुर का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिग्नल के पास रेलवे ट्रैक का मामला बताया जा रहा है। दिनांक 29/8/2025 को थाना कोतवाली ललितपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि एक विकसित महिला के साथ एक व्यक्ति द्वारा गलत काम किया गया। इस सूचना पर थाना कोतवाली ललितपुर द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त 65 वर्षीय राम सिंह यादव को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के ग्राम पंचायत रामपुर में सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने चौपाल संवाद का आयोजन कर ग्रामीणों की समस्याएं सीधे सुनकर उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया। इस संवाद में तहसील और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता और सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। विधायक ने कहा कि जनता को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े, इसके लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर समाधान जनता के द्वार पर दें। कार्यक्रम में कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के सूरजपुर में ऐतिहासिक श्री कृष्ण जन्म बरही के अंतिम दिन भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें प्रमुख अतिथि के रूप में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री रविंद्र त्रिपाठी शामिल हुए। सुप्रसिद्ध बिरहा गायिका रुचि यादव के कार्यक्रम के दौरान व्यापार मंडल और प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मानित किया गया। त्रिपाठी ने लोक गायन जैसे अल्लाह, बिरहा एवं नौटंकी को सांस्कृतिक धरोहर बताते हुए कलाकारों की सराहना की और कला को राजनीति से ऊपर रखने की बात कही। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान कृष्ण की पूजा से हुआ, जहां उन्होंने 1961 से हो रहे इस आयोजन में व्यापारियों की भूमिका की सराहना की। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट।
खबर फिरोजाबाद से, जहां नारखी थाना राजावली के गांव गढ़ी पांडे में 2 दिन पूर्व 10 वर्ष की बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। आज मंत्री एसपी सिंह बघेल उनके परिजनों से मिले और परिजनों से बातचीत की। बच्ची को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और आरोपी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा परिजनों को आश्वासन दिया। और फिरोजाबाद के विधायक भी मौके पर मौजूद रहे और फिरोजाबाद के जिला अध्यक्ष भी थे। थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 10 वर्षीय नाबालिग किशोरी की हत्या कर दी गई थी। आज आप उसमें आए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरे क्षेत्र को उसका दुख निंदनीय है। जोगवादी ने शुरू में अपहरण हत्या दी और रजावली थाने में 363 जो अभियोग करने का गैर बॉडी मिलने के बाद पंचायत थाना उसमें गला दबा करके मारने का रिपोर्ट आई हुई है। तो उसको संस्कृत धारा पुरानी 302 कुछ है DMS तब्दील होते हुए इलेक्ट्रिसिटी जो उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि 24 घंटे के। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार पांडे की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद के गांव बालाबेहट में काले मुंह के बंदरों के आतंक से दहल उठा कस्बा। ग्राम वालों के लिए बना मुसीबत का कारण जंगलों में रहने वाले बंदरों के आतंक से ग्रामीण परेशान। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में करीब 100 के आसपास बंदर हैं, जिससे ग्रामीणों के घरों के अंदर घुसकर खाने का सामान भी तहस नहस कर देते हैं। लोगों में भय का माहौल है। किसान बड़ी मुश्किल से मेहनत करके सब्जियां उगाकर खेत तैयार करते हैं, लेकिन बंदरों के द्वारा एक ही बार में फसलों को समाप्त कर देते हैं। बहुत अधिक संख्या में बंदर हो चुके हैं। बालाबेहट निवासी आशाराम कुशवाहा का कहना है कि हम लोगों को सब्जियां लौकी, ककड़ी, कद्दू, मक्का, सोयाबीन, अमरूद की फसलें पूरी तरीके से चौपट कर देते हैं। मेहनत करके सब्जियां तैयार करते हैं, लेकिन काले मुंह के बंदरों के द्वारा फसल तोड़ मड़ोड़ कर खत्म कर दी जाती है। अरे न मक्का न कोई घरेलू फटकुली टमाटर कुछ नहीं बच रहा। हमारे थे 100-150 बंदरा हैं, कोई बहुत बंदर हैं। वन विभाग में सूचित नहीं किया आप लोगों ने? अरे वन विभाग को नहीं करी अभी तक हमने जैसी परे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां गोविंद सागर बांध पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर नगर पालिका परिषद द्वारा निर्मित सामुदायिक शौचालय में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत टीम गठित कर छापेमारी की और आरोपी राम सिंह यादव को पकड़कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। पुलिस अधीक्षक ललितपुर ने बताया कि इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण एवं आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। स्थानीय लोगों ने ललितपुर पुलिस की तेज कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में त्वरित गिरफ्तारी से जनता का विश्वास पुलिस पर और मजबूत होता है। दिनांक 29/8/2025 को थाना कोतवाली ललितपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि एक विक्षित महिला के साथ एक व्यक्ति द्वारा गलत काम किया गया। इस सूचना पर थाना कोतवाली ललितपुर द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त 65 वर्षीय राम सिंह यादव को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। उन्नाव जिले के बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्धावस्था में मौत का मामला सामने आया है। बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के 13वां गांव निवासी करीब 25 वर्षीय पवन का शव आज शुक्रवार को उसके ही खेत में गड़े मचान के बांस के सहारे खड़ा मिला। मृतक पवन के पिता सोनेलाल की माने तो जब वो 21 अगस्त की शाम खेत पर पहुंचा तो उनका बेटा खेत में नहीं मिला। इसके पश्चात अगले दिन उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पिता ने एक लड़की के परिजनों पर बेटे को अगवा करने का आरोप लगाया है। पुलिस की निष्क्रियता से परेशान होकर पीड़ित पिता ने 25 अगस्त को पुलिस अधीक्षक दीपक भूकड़ से मिलकर कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। युवक का शव मिलने के बाद से स्थानीय लोगों में पुलिस की कार्यशैली पर तमाम तरीके के प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्या घटना है पूरी? ये साहब घटना ये मतलब ये खेत पर खेत सींचे गिरा है धान की। कब की घटना? ये 21 तारीख के यहाँ। हाँ। वहाँ पर जब ये आए नहीं शाम के यहाँ तो अन्य लोगों से पता लगावा। ये हरिकरण जो है नाम के रे, इनसे हमारी दोस्ती थी। ये साहब वही मतलब जो है ये गया है और किसी से उनकी दोस्ती नहीं थी। जब ये घर नहीं आए तब इनके घर हम पता लगाने गए। वो बाहर मिले सब लोग तो कहने लगे कि जो है
कि यहाँ नहीं आए। फिर बाहर जब अन्य लोग मिले उनसे पूछा भैया हमारा आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये मतलब जो है मोटरसाइकिल पर बैग पर बैठारे जा रहे थे। और साहब आगे मतलब जो है पुलिस के पास गए, पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाई, पुलिस हमने उल्टा कहा बोलते रहे कि कहने लगे कि जो है कि ढूंढ रहे हैं। और साहब ढूंढने कहीं जा नहीं रहे थे, हम लोग दौड़ा हुए उधर जाओ काइस जाओ उधर जाओ, 100 आदमी साहब लेकर हम गए। मुलजिम को बंद और मुलजिम को साहब बंद कहीं नहीं रहे और उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद में कोई उसके पर सख्ती नहीं की गई, केवल बैठकर पूछताछ हुई महाजबानी ऐसे। और रात में छोड़ देते, रात छोड़ देते थे साहब। अच्छा, बॉडी कब मिली? बॉडी साहब आज हमने देखी है, जबकि हमारा खेत है और चारों तरफ खेत है और रोज घास ले यहाँ से सब जा रहा है। और मतलब यहाँ पर बॉडी थी नहीं, बाकी होती तो हमारे परिवार के अन्य सदस्य हम घास लेने आते हैं। शव कितना पुराना लग रहा है आपको? जी शव कितना पुराना लग रहा है? कब का मरा दिख रहा है? अब साहब इतना तो हम मतलब आज ही का है, ताजा है? ताजा नहीं साहब, सब गल गया, ताजा नहीं गल गया। तो क्या आपका मानना है, क्या किया गया इसके साथ? मारा गया। इसके बाद साहब ये हमें समझ में आते हमारा लड़का मारा गया है और नहीं समझ में हमारी साहब। ये फांसी पे लटका दिया फंदे? हाँ, फंदे पे साहब लटका है लड़का। पैर जमीन में रखे, पैर जमीन में रखे हैं और लोवर जो पहनते थे वो दूर पड़ा है, मोबाइल तीर पड़ा है, चप्पल कहीं दूर पड़ा है। और बरसात में बूंदी आपको नहीं है? और बरसात साहब उसके साहब बाद में यहाँ बारिश हुई थी और बारिश में यहाँ मतलब ये धोया हुआ खाले कुछ दूर तो बह कर जाता है। कोई केमिकलो डाल रहा है, ये सब बताओगे जब ये। आप कौन हो लड़के के? मैं भाई हूँ भैया। बड़े भाई हो? बड़े भाई। अच्छा, ये क्या हुआ है आपके यहाँ? हमारा गुरुवार को भाई लापता हो गया था, मैंने FIR बेटा मुजावर में कराई थी। FIR ये गुरुवार को? कौन सी गुरुवार को? पिछली वाली गुरुवार को, 21 तारीख को। 21 तारीख को? 21 तारीख को। तब से क्या हुआ है? 9 दिन हो गया। और रात में बॉडी हमारी मिली हुई मकान में फेंकी गई है आके। अच्छा, तो बॉडी मिल गई है? बॉडी मिली हुई। क्या लग रहा है ये? बॉडी तेजाब डाला गया, कुछ भी डाला गया, टांग दी गई है गचला के। हत्या हुई है पूरी? हत्या हुई है। ये क्या चाह रहे हो आप प्रशासन से? हम शासन से हमारा न्याय चाहिए, जो मुलजिम है उनको पकड़ा जाए। हमको मालूम होना चाहिए ये मुलजिम हमारे साथ किया है। दिनांक 21/8/2025 को थाना बेहटा मुजावर के 13वां गांव का पवन यादव नाम का 22 वर्षीय व्यक्ति गायब हो गया था, जिसकी सूचना थाना बेहटा मुजावर पर दी गई थी। आज दिनांक 19/8/2025 को सुबह प्रातः 8 बजे पवन उपरोक्त का शव उसी के मक्के के खेत में गांव के सिवान में मिला था, जिसकी सूचना पर बेहटा मुजावर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा फील्ड यूनिट उन्नाव और डॉग स्क्वाड को बुलाकर निरीक्षण कराया गया। उसके बाद क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों को समझा बुझाकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई तथा PM हेतु शव को जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, किसी तरह कोई समस्या नहीं है। एक नामजद आरोपी को हिरासत में लेकर आवश्यक पूछताछ की जा रही है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। उन्नाव बांगरमऊ से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। खबर पयागपुर से, जहां आज भूख से मरेंगे या कल खाद नहीं मिली तो फसल बर्बाद हो जाएगी, ये दर्द है उस किसान का जो भरी गर्मी में दोनों पैरों से विकलांग होने के बावजूद खाद की एक बोरी के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा रहा है। पयागपुर तहसील परिसर आज ऐसे ही सैकड़ों नाराज किसानों के गुस्से का गवाह बना, जिन्होंने खाद की किल्लत और उसकी कालाबाजारी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सुबह 6 बजे से लाइन में लगने वाले किसान मजनू का दर्द सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। 3 दिन से लगातार भाग दौड़ के बाद भी जब उन्हें खाद नहीं मिली तो उनके सब्र का बांध टूट गया। ये सिर्फ मजनू की कहानी नहीं है, बल्कि उस हर किसान की कहानी है जिसे सरकार के वादे तो मिले लेकिन खाद नहीं। किसानों ने तहसीलदार और उपजिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर इस समस्या का तुरंत समाधान करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। किसानों का कहना है कि सरकार को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसी जा सके और खाद जरूरतमंद किसानों तक पहुंच सके। चैतू, कहाँ आए हैं आज आप? खाद के लिए गए हैं। कहाँ पर?
पास ही है। तो आज तहसील में आप क्यों आए हैं? परसों एक बोरी खाद मिली थी, उससे आधार कार्ड हमारा जमा है। अच्छा। कल भी खाद बटी, तहसीलदार गए, सबको बटा हुआ भैया गए, इनको खाद नहीं मिली और हम आधार कार्ड लिए, बाकी जो कल खाद बटी की सीट टोकन दे रहे हैं उसको खाद दिए, हम लोग को ना आधार कार्ड मिला ना खाद मिला। हाँ? खाद रखी है, क्या बता रहे हैं? खाद रखे हैं, गोदाम खोल के दिखाई दे कि नहीं है तो सुबह चले जाओ जाए। क्या नाम पड़ता है आपका? है? आपका क्या नाम पड़ता है? नाम? हाँ। नाम मनोज। कहाँ से आई हैं? खजूरी से। खजूरी से? हाँ, बहराइच से सीनियर संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।